माइक म्यूट है आपका, ओपन करें यार। हेलो। जी जी। हेलो, अब आ रहा है? जी जी आ हाँ, रहा है, जी तो आ रहा एक मेरा सवाल था। है। जी हाँ, जी। तो एक सवाल था, मान लो मतलब दो आदमी हैं, तो एक आदमी को ट्रुथ का मैसेज पहुंचा है और दूसरे आदमी को नहीं पहुंचा है। पर वो दूसरे आदमी का ये पोटेंशियल था कि वो पहुंचने से वो एक्सेप्ट कर लेता, ये उसका पोटेंशियल था। तो उसका लक अच्छा नहीं था। तो ये जो लक फैक्टर है, तो इसको आप मतलब ये थोड़ा इनजस्टिस नहीं होगा कि लक फैक्टर उसके साइड में नहीं था? तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? लक लक को डिफाइन करें, लक फैक्टर है क्या? क्योंकि कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर लक नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, लक मान लो लक कि तो नहीं, मतलब हाँ लक तो दोनों का नहीं है। पोटेंशियल। हम्म। नहीं नहीं, लक का मतलब नहीं नहीं, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो दो लोगों का सेम पोटेंशियल है, पर उसका मतलब सिचुएशन ऐसा, एक आदमी का हुआ कि उसको कोई सच बताने वाला है, मतलब मैसेज देने वाला, पर हम्म। दूसरे आदमी का लाइफ में ऐसा कोई नहीं था कि जो उसको मैसेज दे पाए। अच्छा तो अच्छा अच्छा, उसका ऐसा ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा। लकी लकी, हाँ। तो वो अच्छा अच्छा लकी हो अच्छा। गया उस हाँ। केस में। नहीं, इसको लक लक से ज्यादा, इसको आप ये कह लें कि सर्कमस्टांसेस का जो डिफरेंस है उसको कह सकते हैं कि एक बंदे को हाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली। लक बेसिकली एक सुपरस्टिशियस वर्ड है। इस्लाम लक के ऊपर बिलीव नहीं करता है। बेसिकली आपकी कोशिश के ऊपर बिलीव करता है, योर स्ट्रगल, योर क्वेस्ट, उसके ऊपर। अब ये जो आपने कहा ना कि सर्कमस्टांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये चीज इसीलिए आखिरत का फैसला यूहान भाई अल्लाह की जात करेगी। ये उसको पता है कि किस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली है और किस बंदे के माहौल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मान लो अगर किसी आदमी को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है कि वो अच्छा काम कर सकता, या उसको कोई नॉलेज देता, या उसको कोई सिखाने वाला होता या बताने वाला होता, अल्लाह की जात उसको माफ कर सकती है, वो कादिर मुतलक है। देखो, उसने फैसला करना है। ये याद रखें, इस्लाम के कॉन्सेप्ट में जो जजमेंट डे है उसका मालिक सिर्फ एक है, अल्लाह की जात। और वो हर हाल में जानता है, हर इंसान को जानता है, उसके राजों को जानता है, उसकी हकीकतों को जानता है। ऐसी सूरत में उसको जज करने में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। दुनिया के अंदर जो लोग जज कर रहे होते हैं उनके पास लिमिटेड नॉलेज होता है लोगों के बारे में। वो जाहिर पे, अपीयरेंस पे फैसला, अपेरेंटली जो चीजें सामने आ रही होती हैं वो उन पे फैसला करते हैं। अल्लाह की जात जो है वो तो गैब को जानती है। अब मिसाल के तौर पर, मैं आपके सामने कितनी बार, आप ये कितना, मेरे ख्याल से 2 साल, 2.5 2 साल तो होने को है यूहान, आप इस्लाम के बारे में सवाल पूछ रहे हो, बार बार आते हो, बार बार सवाल पूछते हो। तकदीर के ऊपर ही आपने कितने सवाल पूछे हैं, ठीक है ना? सेल्वेशन के बारे में कितने सवाल पूछे। अब मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि यूहान वाकई सिंसियरली इसको समझ नहीं आ रही या ये ड्रामा कर रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। इसीलिए हर बार आप आते हो, आपको लेते हैं, आपसे अच्छे से बात होती है, इसीलिए होती है। अदरवाइज अगर मुझे पता होता कि यूहान ड्रामा कर रहा है तो मैं लेता ही ना, या मुझे पता होता कि यूहान को समझ आ गई है तो मैं कहता यूहान छुपा क्यों रहे हो यार, बोल दो जो सच है। मगर अल्लाह की जात को ये चीज पता है कि यूहान ड्रामा कर रहा है या यूहान वाकई सिंसियर है, ऑनेस्टली समझना चाह रहा है। इसीलिए यूहान का फैसला अल्लाह करेगा, आमिर नहीं करेगा, ना कोई इंसान कर सकता है। ये फर्क है। तो इसीलिए ये लक और अपॉर्चुनिटी के ऊपर अनजस्ट, जो इनजस्टिस है वो नहीं होगा। ठीक। हम्म। अच्छा, तो इस केस में मतलब जिसको दावत नहीं पहुंचे, तो उसका और क्या क्या मेथड्स होगा मतलब उसको टेस्ट करने का, ये जस्ट जानना चाहता था, क्योंकि जिसको मुफ्ती दावत नहीं साहब जो पहुंचे, मेरे बोल रहे थे। हाँ, हाँ, तो मुफ्ती जिसको साहब बोल दावत रहे थे कि नहीं, उनका फिर। जी जी जी। हाँ, तो उसका मतलब दो मेथड्स है। मुफ्ती साहब ने बोला था कि उसको फिर आखिरत में रीटेस्ट किया जाएगा, और दूसरा टेस्ट है कि इस दुनिया में अगर वो तौहीद के परस्त होके मर गए तो उनको साल्वेशन मिल जाएगा। तो ये दो हम्म। मेथड्स बताया था, तो हाँ इसमें से आप ठीक है, कौन सा ठीक है। मानते हैं? हाँ ठीक है, मुफ्ती साहब ने सही बात की है। उसके अलावा मैं, यानी मैं ज्यादा बेहतर ये कहूँ, मुफ्ती साहब ने जो बात कर दी है वो तो बड़ी जानदार, बड़ी बेहतरीन बात कर दी है। अगर यानी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने इस दुनिया में जो शराइत आयद हैं इस्लाम के हवाले से, यानी जो कंडीशंस हैं उनको सामने रखे, यानी कुरान की बेस पर ही मुफ्ती साहब ने बात की है। इसलिए मुफ्ती साहब की बात भी ऑथेंटिक है। मैं तो इस पर वल्लाहु आलम ही कहूंगा, यानी जो मैंने पहले कहा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने मामला करना है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसमें मैं नहीं कुछ कह सकता। जो इम्तिहान का यूहान जो आप सवाल पूछ रहे हो, अगर उसका ताल्लुक किसी हम्म। तौर पर प्रैक्टिकली दुनिया से हो तो वो और बात है। जब रहा कि उसके दिल के अंदर उसको खबर नहीं पहुंची, ये कोई फैसला नहीं कर सकता कि किसी पर हुज्जत तमाम हुई है कि नहीं हुई। ये फैसला दुनिया के अंदर नहीं हो सकता, हुज्जत तमाम वाला। हाँ, आप सोशल स्टेटस जरूर कर सकते हो कि एक बंदा ने अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो आप उसको काफिर ही कहोगे। नॉन बिलीवर जैसे नहीं होता मतलब है, एक बिलीवर है, एक नॉन बिलीवर है। मेरे को एक थोड़ा क्लियर समझ नहीं। मान लो मैं एक कोई अफ्रीकन ट्राइब का एग्जांपल ले लूं, तो उसको कुछ भी पता नहीं दुनिया के बारे में, तो वो वैसे ही हम्म। मर गया, तो उसको कोई कोई भी मतलब तौहीद का या फिर कुछ इस्लाम वर्ड ही नहीं सुना है। तो उसका फिर क्या होगा? मतलब उसका कोई मेथड मेरे को ऐसा बता दो कि अल्लाह उसे टेस्ट करेगा, बस यही एक जानना नहीं, था क्या मुझे। चीज? समझा नहीं, समझा नहीं, क्या कहा है? अफ्रीका में क्या क्या? मतलब अफ्रीका में जो ट्राइबल लोग रहते हैं ना, जिनका कोई दुनिया से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो हाँ हाँ। वो लोग तो इस्लाम का नाम ही कभी सुने नहीं होंगे। तो वो हम्म। अगर मर गए, मान मान लो, तो उनका मतलब गॉड किस वे से टेस्ट करेगा?
जो वो मेथड है मेरा वो बस जानना देखो यूहान देखो, ये जो सवाल पूछ रहे हो ना, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में। टेस्ट करना, जब मैं कह चुका हूं, देखो खुद सोचो, जब हम ये कह चुके हैं कि अल्लाह जज है, अहकमुल हाकिमीन, कुरान का स्टांस, इस्लाम का स्टांस है कि अल्लाह जज करेगा। अब मुझे क्या पता, तुम मुझे कह रहे हो कैसे करेगा, मुझे क्या पता कैसे करेगा, मुझे तो अपनी पता है, मुझे तो अपना पता है। अच्छा। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तुमसे पहले उम्मती थी, लहुम मा, क्या अल्फाज है, मा कसबू, ठीक है, लकुम मा कसब तुम, इस तरह के अल्फाज हैं, कमा काल अल्लाह, मुझे आगे पीछे कि वो तुमसे पहले जो उम्मतें थीं या तुमसे हटके जो लोग हैं, वो उनके मामलात उनके साथ है, अल्लाह उनको पूछेगा उनके अमल के मुताबिक, तुम अपनी तैयारी करो। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा ला ताजिरु वाजिरतुम विजरा उखरा, ठीक है, ला तमलिकु अच्छा। नफ्सिन, ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कि कोई जान कल किसी जान के बारे में पूछी नहीं जाएगी तुमसे, यूहान नहीं पूछा जाएगा कि अफ्रीका के जंगलों में जो लोग हुए हैं बताओ उनके साथ क्या करूं, तुमसे नहीं पूछा जाएगा ना, मुझसे पूछा जाएगा। इसलिए जो सवाल कर रहे हो ना, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये सवाल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यूजलेस है, इररेलेवेंट है, इस पे हमें बात करने से मना किया हुआ है कि भाई इसका फायदा नहीं है। जी, इस पर हाँ इस पर थोड़ा मैं एनालिसिस करूंगा इस पर। अच्छा, और हाँ एक करो। लास्ट सवाल था, पूछ देखो सकता हूँ? जैसे मोक्ष है, जैसे मैंने एक बार आपसे पूछा था, मोक्ष है, ये आपका आपका सम्मान है बुद्धा के लिए कि आप ये मानते हो कि उनको मोक्ष हुआ। ना तो बुद्धा ने कभी आपको आके बताया, ना कभी आके आपने बुद्धा से पूछा, सिर्फ मानते हो, आपका विश्वास है कि अगर बुद्धा को मोक्ष नहीं मिला तो फिर किसको मिलेगा, इसलिए आपको मानना पड़ता है, क्योंकि बुद्धा की बेस के ऊपर आपका पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा है। हालांकि बुद्धा ने कोई राइट। पर्ची को व्हाट्सएप को वहां से तस्वीरें भेजी हो, हैं जी, बीच के ऊपर, ये देखो मैं जनाब बीच पर सन बाथ ले रहा हूं, मोक्ष मिल गया मुझे, नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो इसीलिए ये याद रखना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपको कुछ भी नहीं पता, इसीलिए कोई मनुष्य यहां बैठकर किसी के मोक्ष का निर्णय भी नहीं ले सकता। लहा मां कसबत व लहुम मां कसब तुम, थैंक यू। तो आप यहां बैठ के निर्णय नहीं ले सकते कि फलां व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा। हम ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं ये कर्म इस दुनिया के अंदर करो, अच्छा फल मिलेगा, बस करते रहो अच्छा। क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है वो आपके पास नहीं है, मेरी आत्मा में क्या चल रहा है, मेरा शरीर आपको नजर आ रहा है, मगर मेरी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है उसका निर्णय आप नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं बड़ा दान पान करते हैं, ठीक है, तपस्या करते हैं, मगर वो दिखावा करते हैं कि लोग देखें, लोग बोले बड़ा महान आदमी है, बड़ा संत है, बड़ा दान पान करता है। आत्मा असल में है, आत्मा क्या निर्णय लेती है। अच्छा। जी, ठीक है, मैं देखूंगा एक बार। हाँ। थैंक यू। हाँ और देखो ये देखो। लास्ट लास्ट एक सवाल था। हाँ हाँ बोला। तो मतलब पिछले बार मतलब आपने हमने एक बात किया था, मतलब कि मान लो मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त है तो वो ऊपर लेवल के जन्नत में, तो हम उनसे मिलने जा सकते हैं। आपको याद है ना वो बात? जी 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 जी, आपने पूछा। हाँ। तो उसमें कुरान में ऐसा कुछ मेंशन है कि मतलब अगर उनको विजिट करने जाएंगे तो कितने टाइम तक वहां पर रह सकते हैं और कितने बार ऐसे विजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नंबर मेंशन? देखो एक तो चीज याद रखनी है कि दुनिया में टाइम है, जन्नत हाँ। आखिरत के अंदर टाइम होगा कि ये नहीं, हमें नहीं, इस रियलिटी का नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि यहां दुनिया के अंदर टाइम डायमेंशन इफेक्ट करता है। तो ये सवाल हम्म। कि भाई जन्नत में कितना टाइम है, 5 बजे चलो जी छुट्टी हो गई, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, चले 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 घर जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये तो वो तुमने बात कर दी कि एक नर्क के अंदर एक असुर को डाला गया, तो उसने देखा वहां पर देवियां देवता बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। उस असुर ने कहा यार मैंने सोचा था नर्क के अंदर तो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि तेल के अंदर फ्राई किया जाएगा, काटा जाएगा, यहाँ तो पार्टी चल रही है, हाँ जी, यो यो हनी सिंह के गाने चल रहे हैं नर्क के अंदर। तो वो असुर जो है वो बड़ा कंफ्यूज हुआ, बैठा, उसने थोड़ा सा एंजॉय किया, जब उसका मूड बन गया तो यमराज ने स्पीकर के अंदर ऐलान कर दिया, उसने कहा टी पार्टी का टाइम खत्म हो गया, सीधे होकर लेट जाओ। तो आप ये समझ रहे हो कि शाह वहां शायद पार्टी टाइम होगा 6 से 8 बजे तक बच्चे सो जाएं, 12 बजे बड़े सो जाएं, ऐसा नहीं होगा भाई कि चलें जी अपने अपने घर वापस जाएं, ठीक है। तो वहां की दुनिया हाँ कैसी होगी कैसी नहीं होगी मैं क्या बताऊं, अल्लाह करे यार हम इंशाल्लाह चले जाएं, अल्लाह ताला से दुआ है जन्नत में। हम्म। तो योहान क्या याद करोगे फिर, ठीक है, तुम्हें भी मौका दिया करूंगा, नर्क से एक खिड़की खोल के ना, तो जन्नत में मुझे देख लिया करना मेरी हूरों के साथ, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब दी हुई है इंशाल्लाह, तो फिर मेरे साथ ही होना, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं अपना मतलब ख्याल ये, रखो योहान। हाँ, हाँ, नहीं मतलब ये पूछने का मेरा ये मकसद था कि क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर इनकेस मतलब टाइम रहता मतलब था, तो मैं 100 साल मतलब मैं कोई ऊपर जन्नत वाले मेरे कोई रिश्तेदार से रह लेता, फिर मैं एक दिन यहाँ रह लेता, और फिर मैं बोलता कि नहीं चलो फिर घूमने चलता हूँ, तो फिर मैं 99% ऑफ द टाइम वही मेरा टाइम बीता था, और यहाँ तो हाँ मतलब बहुत कम।
नहीं, ये ये तो आइडिया आपने अच्छा दिया, मैं हाँ इसको, ये आइडिया हाँ अच्छा दिया, मैं इसको रिकमेंडेशन में डालता हूँ कि वीजा पॉलिसी जो है ना वो अपग्रेड करनी चाहिए, वीजा लगवाएं, ठीक है ना, हम्म। वीजे की हाँ, को पर पॉलिसी शुरू आपने करवाते हैं, ठीक हो गया। हाँ, पर आपने बता दिया कि टाइम का मतलब वहां पर ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं करा, तो फिर ये टाइम नहीं होगा, आर्गुमेंट फेल हो जाता है। टाइम टाइम नहीं आपको, यानी यहाँ इस तरह जिस तरह यहाँ टाइम होता है 24 घंटे का दिन है, 12 घंटे हो गए, ये हो गया, ऐसा सिस्टम वहां पर कोई हम्म, बयान नहीं किया हुआ, ना इसका इशारा मिलता है, जैसे दुनिया के बारे में मिलता है ना, सुबह होती है, शाम होती है, दिन है, रात है, उसका जिक्र मिलता है आपको इस दुनिया में, सारी बात हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं। जन्नत के अंदर आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई शाम हो जाएगी तो लोग कहेंगे चलो हम घर चलते, ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि सुबह शाम दोपहर घंटे हो गए, इतनी देर हो गई, ऐसा नहीं। वहां पर सिर्फ आप, अच्छा एक 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 कैफियत है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती इस दुनिया के अंदर। हम्म, अच्छा अच्छा। ओके मेरा भाई, जी ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। योहान भाई हमारे साथ थे, हमारे साथ बड़े मजे मजे के लोग, ह्यूमैनिटी भाई, कटर भाई जुड़े हुए हैं। एक यार ये बंदा भी आया हुआ है, वाह